बिहार में पंचायत चुनाव के इतिहास में पहली बार एक बड़ा तकनीकी बदलाव देखने को मिलने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरी तरह से ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे। अब तक पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन इस बार मुखिया से लेकर पंच तक सभी 6 पदों के लिए मतदाता ईवीएम का बटन दबाकर अपने जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, तेजी और भरोसे को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए बिहार सरकार से ईवीएम खरीदने की अनुमति भी मांगी है। सरकार की हरी झंडी मिलते ही ईवीएम खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए करीब 32,000 से अधिक ईवीएम की जरूरत पड़ सकती है। इसे लेकर पंचायती राज विभाग को औपचारिक पत्र भेजा जा चुका है और मंजूरी मिलते ही खरीद की कार्रवाई तेज कर दी जाएगी। अब ऐसा माना जा रहा है कि ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने पर खर्च भी काफी बढ़ने वाला है। अनुमान है कि इस पूरी प्रक्रिया पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। पारदर्शी मतदान, तेज मतगणना और तकनीकी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह खर्च जरूरी बताया जा रहा है। बिहार मंत्री परिषद की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को 200 करोड़ रुपए तक खर्च करने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है, जिससे बजट को लेकर फिलहाल कोई अड़चन सामने नहीं आई है। अगर 2021 के पंचायत चुनाव से तुलना करें तो ये चुनाव कई मायनों में बिल्कुल अलग होगा। पिछली बार पंचायत चुनाव 11 चरणों में कराए गए थे और पूरी प्रक्रिया लगभग 2.5 महीने तक चली थी। इस बार आयोग कम चरणों में चुनाव संपन्न कराने की कोशिश कर रहा है और इसके साथ ही रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे मतदान और अन्य गतिविधियों की निगरानी पहले से ज्यादा प्रभावी तरीके से हो सकेगी। अब इस चुनाव में आरक्षण रोस्टर भी बदला जाएगा। आयोग ने नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका मतलब यह है कि जो सीट पिछली बार सामान्य थी वो इस बार आरक्षित हो सकती है और जो ओबीसी या अन्य आरक्षण में थी वो एससी, ईडब्ल्यूएस या सामान्य श्रेणी में भी जा सकती है। इससे पंचायत स्तर पर राजनीतिक समीकरणों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अब पंचायत चुनाव 2026 में लेटेस्ट तकनीक वाली M3 यानी कि मार्क 3 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। यह 3rd जनरेशन ईवीएम है, जिसमें एक साथ 24 बैलेट यूनिट और 384 प्रत्याशियों की जानकारी दर्ज की जा सकती है। मतदान के दौरान एक कंट्रोल यूनिट के साथ 6 अलग अलग बैलेट यूनिट जोड़े जाएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव में कुल 6 पदों के लिए वोटिंग होती है। अब नई ईवीएम बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL से खरीदी जाएगी। आयोग ने यह साफ किया है कि पंचायत चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी टोटलाइजर का प्रयोग होगा, जिससे किसी एक बूथ का नहीं बल्कि कुल वोटों का आंकड़ा सामने आएगा और मतदाता की गोपनीयता बनी रहेगी। ईवीएम की कीमत की बात करें तो लेटेस्ट M3 ईवीएम की लागत करीब 20,000 रुपए तक बताई जा रही है, जो कि प्रति यूनिट के हिसाब से है। पुराने M2 ईवीएम की तुलना में ये महंगी जरूर है, लेकिन सुरक्षा और तकनीक के लिहाज से कहीं ज्यादा उन्नत मानी जाती है। तो कुल मिलाकर बिहार का आगामी पंचायत चुनाव तकनीक, पारदर्शिता और प्रशासनिक तैयारी के लिहाज से एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। ये बदलाव न सिर्फ मतदान प्रक्रिया को आसान बनाएगा, बल्कि नतीजों को लेकर होने वाले विवादों को भी काफी हद तक कम करने में मददगार साबित हो सकता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।